अपोजिशन जो है वो ग्रैंड अलायंस बनाकर एहतजाज की तैयारी कर रही थी, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब का जो बयान है कि फ़िलहाल अपोजिशन किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं है या कोई इस तरह की तहरीक चलाने की तैयारी नहीं कर रही है। आप समझते हैं कि ये एक कंसीडर किया जा सकता है फेलियर के तौर पे जो पीटीआई चाह रही थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने मुंह हैं उतनी स्ट्रेटजीज हैं। हर शख्स बाहर आके अपनी स्ट्रेटजी बताता है और अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस जिनके साथ बात हो रही थी उनका तो गिला भी पैदा हो गया था कि जी आप ऐलान कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमें आपने न बताया है न एतमाद में लिया है। फिर जो ग्रैंड अलायंस है इसके बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से संजीदा लोगों ने बात करनी थी, लेकिन बात क्या करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद उखाड़ पिछाड़ का शिकार हो गई और आप देख रहे हैं कि इतने ओहदेदार हैं, सब ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार हैं। अब इनके बातचीत का या डायलॉग का किसी दूसरी सियासी पार्टी ने संजीदा ही नहीं लेना है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि खुद ये पार्टी न अमली तौर पर एहतजाज की पोजीशन में है और न जो है साबिका एहतजाज में जो वर्कर गिरफ्तार हुए थे अभी तक उनको रिहा करवाया जा चुका है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है मरवत साहब, आपने खबर देखी होगी, पढ़ी होगी, जरा ये बताते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2024 नवंबर में 26 नवंबर के एंड पहले इमरान खान साहब से एक शख्सियत की मुलाकात होती है अमरीकी, और इमरान खान साहब के मामला तकरीबन तय हो चुके होते हैं, लेकिन केपी से 3 शख्सियात जो हैं वो इमरान खान साहब को इस बात पे कायल कर लेती हैं कि हम जो पावर शो करेंगे, स्ट्रीट पावर शो, उससे काफ़ी दबाव पैदा होगा और उस दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब को रिहा करने की डील होगी और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने वो जो अमरीकी शख्सियत थी उनसे जो बातचीत डील चल रही थी उसको विड्रॉ कर लिया। ये कौन सी ऐसी 3 शख्सियात हैं कि जिन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना कहूँ या से क्या कहूँ, आप बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इन्होंने काम ख़राब किया या सही किया, ये भी आप बताइएगा। मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि कोई अमरीकी शख्सियत जो है उसकी खान के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत के लिए उनका कोई किरदार था। अच्छा, असल हकीकत ये है कि 22 नवंबर से 25 नवंबर तक पीटीआई खुद टॉप लीडरशिप जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग में मसरूफ रही। 3 दफा खान के साथ रजू करा के उनको फैसिलिटेट करके अब तक इतवार के दिन भी रसाई दी गई मुलाकात के लिए, और उस वक्त जो है मामलात बड़े वाज़ेह हो चुके थे। 20 दिसंबर का वादा किया गया था कि खान को जो है छुड़ाने की आखिरी तारीख दी गई थी। तो यूं ये मसले मसाइल जो थे उस वक्त हल हो जाते अगर संजानी पे हम डेरा डाल लेते। ये जो 3 शख्सियात की कहानी है और अमरीकी शख्सियत की इंटरफेरेंस की बातें हैं, ये फर्जी है। मैं चशमदीद गवा रहा हूँ 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जो डायलॉग हुई पीटीआई की टॉप लीडरशिप और एस्टेब्लिशमेंट के माबेन, मैं खुद इस प्रोसेस से वाबस्ता रहा और उस वक्त जो है न किसी अमरीकी शख्सियत का हवाला था न कोई ऐसी बात आई, और पीटीआई जो है संजीदगी से उस वक्त डायलॉग कर रही थी और एस्टेब्लिशमेंट भी संजीदा थी उस वक्त। अच्छा। और ये चाहते थे कि हम संजानी पे डेरा डाल लें, लेकिन जब एक दफा वो संजानी वाला मसला हल न हुआ और हम डीप चौक पहुंच गए और गोलियां चल गई, तो इसके बाद जो है सारी चीज खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे 2 सवालात और हैं। एक तो ये है कि आजम खान सवाती साहब ने भी कहा कि उन्होंने भी कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट के और हमारे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब के बीच में थोड़ी सी जो बर्फ है वो पिघल जाए, लेकिन वो नहीं हुई। आजम खान सवाती साहब को ये टास्क दिया गया था खान साहब की तरफ से या उनकी ये इंडिविजुअल कोशिश थी कि उन्होंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मुलाकात करने भी उनको ही भेजा गया था? सवाती साहब ने पूरी नीयती से ये बात कही, इसमें कोई शक मुझे नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो बात कही दुरुस्त कही। खान को उन्होंने कहा होगा और वो अपने तई आजम सवाती साहब या इसकी तरह जो अभी अमरीकी शख्सियात आए हैं जो डॉक्टर वगैरह हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की, तमाम लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मसाइब हैं इनको कम किया जा सके। तो लिहाजा उन्होंने जो बात की था, इस बयान का जो आजम खान सवाती साहब ने दिया, एक नुकसान ये हुआ कि जो दीगर पार्टीज थी जिनसे डायलॉग या ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही थी वो बड़ी बदतन हो गई है और उन्होंने जो है इस बयान को जवाब बना के अब फिर जो है बहाने शुरू कर दिए हैं। दूसरा ये भी उन्होंने कहा उनकी किसी हम शख्सियत से बात हो रही है, तो इन तमाम
یہ بیانات ایسے تھے کہ جو میرا خیال ہے کہ کچھ نیا طرز تھا، اور اس نئے طرز نے جو ہے لوگوں کو شاکی بھی کر دیا، لیکن میں یہ ضرور اقرار کرتا ہوں کہ اعظم خان سواتی کا اس پورے پروسیس کے پیچھے جو اس کی نیت تھی وہ بڑی پرخلوص تھی۔ چلیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ آپ کی جو ٹسل ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے پتے کاٹتے ہیں، پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جب پارٹی میں نہیں ہوں گے تو میں پارٹی میں جاؤں گا۔ آپ کو یہ اس بات کا ادراک یا امید ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے جلد؟ یہ علم ہے کہ میری ضرورت پارٹی کو پڑے گی، اس کا مجھے علم ہے۔ ٹھیک، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ یہ بلا اتنی اہمیت دی گئی ہے اور پارٹی کے سر پہ سوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو لہذا جب وقت آئے گا تو میں تبھی جاؤں گا، اور مشروط طور پہ جاؤں گا کہ کبھی حضرت کو کہا جائے گا کہ خدا حافظ۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وقت جلد ہے، آنے والا ہے؟ کیونکہ صرف آپ نہیں جو شکایت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یا تو یہ خود ہی بہانہ کرے گا کہ میں ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا ہوں، چلا جائے گا، ورنہ جس وقت بھی پارٹی نے یا خان نے مجھ سے رجوع کیا تو میں یہ شرط سامنے رکھوں گا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب آپ کی اس شرط پہ، کیونکہ ذرا کہ آپ بھی تعلق رہے ہیں بلکہ ہیں بھی، اور آپ ان کی رہائی کے لیے بھی بات کر چکے ہیں، تو آپ کے کہنے پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب اللہ حافظ بھی بول دیں گے؟ جو جتنی قربت اور جتنی نزدیکی یا جو خان کا اعتماد مجھے حاصل رہا ہے، اس پر بہت سے پہ میں کہہ سکتا ہوں۔